सुनने के लिए आए हैं, तो आइए अपने बच्चों को हमें 3 बातें सिखानी होगी। और मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह के रसूल सादिक व मस्दूक मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। और 3 बातें सिखाने का हुक्म दिया। नंबर 1, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपने बच्चों को अपने नबी की मोहब्बत पहले नंबर पर सिखाओ। अपने बच्चों को अपने नबी की मोहब्बत पहले नंबर पर सिखाओ। अल्लाहु अकबर। देखो 3 बातों में पहली बात रसूलुल्लाह की मोहब्बत, हुजूर अलैहिस्सलाम का इश्क अपने बच्चों को सिखाओ। अल्लाह अकबर। माएँ और बहनें भी यहाँ पर मौजूद है, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ, अगर चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे आगे चल करके भीख ना मांगे, तुम्हारे बच्चे रुस्वा ना हो, तुम्हारे बच्चे जलील ना हो, तुम्हारे बच्चे कौमों की आंखों में आंखें डाल करके मुकाबला कर सके, तुम्हारे बच्चे एक नाकाबिले तस्कीर कुव्वत बनकर लोगों के सामने उभरे, तो अपने बच्चों को इश्क मुस्तफा का जाम पिलाओ, मोहब्बत रसूल का जाम पिलाओ। आप सोचेंगे ये इश्क आखिर कौन सी चीज है, मोहब्बत रसूल क्या चीज है? अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, अगर जीना है इज्जत के साथ तो पहले नंबर पर इश्क रसूल चाहिए, मोहब्बत रसूल चाहिए। खुदा की इज्जत की कसम, इश्क मुस्तफा में इतनी ताकत है कि वजीर तो वजीर है, अमीर तो अमीर है, बादशाह तो बादशाह है। जिसके सीने में इश्क मुस्तफा होता है, फरिश्ते भी कब्र में उसकी ताज़ीम करते नजर आते हैं। तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत। आप बादशाहों से ताज़ीम वसूल करना चाह रहे हो, वजीरों से ताज़ीम वसूल करना। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। सदक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। साहिब सज्जादा हज़रत पीर सैयद सैफुल हसन बुखारी मुद्दज़िल्लहुल आली, वो जमी अर्श मकाम सादात किराम उलमाए ज़वील एहतराम, हाज़रीन महफिल, पर्दा नशीन माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमत। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया। आह वो आँख के नाकामे तमन्ना ही रही, हाय वो दिल जो तेरे दर से पुरअरमान गया। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। अल्हम्दुलिल्लाह, आज की ये खूबसूरत तरीन महफिल बेफज़ल ताला उर्स बुखारी के मौके पर इनेकाद पजीर है। मुझसे पेशतर आपने मुझसे बहुत बड़े बड़े अहले इल्म, अहले दानिश और अहले फ़िक्र नज़र के खिताबात, उनकी निकाबत, उनके अशआर समात कर लिए हैं और मेरे बाद भी ये महफिल जारी रहेगी। मैं बहुत तवील गुफ्तगू करने की बजाय बहुत इख्तिसार के साथ काम लेते हुए सिर्फ एक हदीस मुबारक आपकी खिदमत में तशरीह के साथ और उसके कुछ ज़रूरी लवाज़िमात के साथ पेश करने की सआदत हासिल करूँगा। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक़ कहने और आप सबको हक़ सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस वक्त हर माँ बाप फ़िक्रमंद है कि ये मौजूदा जो दौर है, ये जो हालात हैं, इन हालात में हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का क्या होगा।
हर माँ बाप की एक ही फिक्र है, हमारे बच्चों के कल का, उनके फ्यूचर का क्या होगा, उनके मुस्तकबिल का क्या होगा। इसलिए कि अगर मजहबी मामलात देखने में आ रहे हैं तो हमारे बच्चों का हाल ये है कि वो मजहब से दूर है। लोग मजहब बेदारी की बात करते हैं, माज़अल्लाह लोग मजहब से बेजार नजर आ रहे हैं, मजहब के हवाले से लोग अलग अलग बातें करते नजर आते हैं। तो मजहबी मामले के अंदर हमारी कौम के नौजवान दिन ब दिन मजहब से कोसों दूर नजर आते हैं। मिसाल के तौर पर शराब और नशे ने एक तरफ उनको मजहब से दूर कर दिया है, कहीं पर बदकारी ने उनको मजहब से दूर कर दिया है, कहीं पर बदनिगाही ने उनको मजहब से दूर कर दिया है, कहीं पर बदअकीदगी ने उनको मजहब से दूर कर दिया है। हालात ये हैं कि जीते जी बच्चे माँ बाप का ख्याल नहीं करते तो मरने के बाद ये मगफिरत की दुआ कब करेंगे। अल्लाह अकबर। जो कौम पंज वक्ता नमाज का तसव्वुर तो दूर की बात है, जुमा की 2 रकअत पढ़कर जो मस्जिद से ऐसे भागते हैं जैसे स्कूल की छुट्टी होने पर स्कूल के बच्चे भागते हैं, जिस कौम का हाल ये हो, वो कौम सजदों से जमीन को कैसे आबाद करेगी। ये हाल मजहबी मामलात में है। कोई सूद का धंधा कर रहा है, कोई जुए के धंधे के अंदर मसरूफ है, गर्ज के दीन और मजहब के हवाले से कोई फिक्र नहीं। जहां तक मईशत और माश का मामला है, गुर्बत दिन ब दिन मुसलमानों के गले पड़ती जा रही है। हर दिन मुसलमान गरीब हो रहा है, हर दिन मुसलमान मुफलिस हो रहा है। याद रखना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक पहुंचाती है। दुनिया का मंसूबा है, पहले मुसलमानों को गरीब करो और उसके बाद फिर रोटी देकर उनका ईमान छीनो। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, ये जो पूरी दुनिया के अंदर कहीं जंगे मुसल्लत की जा रही है, फसादात किए जा रहे हैं, जो मामलात किए जा रहे हैं, आप देख ले, एक मुनज़्ज़म साजिश है। कौम मुस्लिम को गरीब कर दिया जाए, कौम मुस्लिम को मुफलिस कर दिया जाए, इसलिए कि सबका ईमान बिलाल हबशी की तरह तो नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। के गुर्बत की चक्की में पिसने के बाद भी अल्लाह अल्लाह खून तो बहा सकते हैं मगर ईमान का सौदा नहीं कर सकते। इसीलिए तो आप देखें, सबसे ज्यादा ये बात कहने की नहीं, लेकिन अगर जलसों में न कहें तो फिर कहां कहें, आप हमें मिलते कहां हैं। अल्लाह अकबर। सबसे ज्यादा लॉजों में अगर किसी की बच्चियां बिक रही है तो वो कलेमा पढ़ने वालों की बच्चियां बिक रही है। अल्लाह अकबर। पूरी दुनिया का सर्वे कर ले आप, वजह। और इसी तरीके से इर्तिदाद की जो लहर है, इर्तिदाद उसको कहते हैं कि मजहब हक को छोड़ करके किसी गलत तरफ चले जाने को इर्तिदाद कहते हैं। बच्चियां अगर इर्तिदाद की तरफ जा रही है, सबसे बड़ी वजह गुर्बत है, सबसे बड़ी वजह मुफलिसी है। सिग्नलों पर बेटियां अगर बुर्का पहन करके भीख मांग रही है तो गुर्बत उसकी सबसे बड़ी वजह है। अल्लाह अकबर। आने वाले दिनों का मुकाबला कैसे करेंगे पता नहीं, आप और हम रहेंगे या न रहेंगे, लेकिन हमारी कौम तो रहेगी, हमारी नस्ल तो रहेगी, हमारे बच्चे तो रहेंगे। अल्लाह अकबर। हालात ये हैं कि चप्पल और जूते सिलने वालों से ज्यादा इल्मी मेयार कौम मुस्लिम का गिर चुका है। बैतुल खला साफ करने वालों से ज्यादा इल्मी मेयार कौम मुस्लिम का गिर चुका है। ये रोना है जो सब रोते हैं। इलाज क्या है? आखिर हम अपने बच्चों को क्या दें, क्या सिखाएं कि हमारे बच्चे दूसरी कौमों के शाना बशाना खड़े रहें। इसलिए कि बीमारी का डिंडोरा बहुत पीट चुके हैं, बीमारी का रोना बहुत रो चुके हैं। इलाज की तरफ आए तो आज मैं अब आपके सामने इलाज पेश करता हूं। मैं कौन होता हूं इलाज पेश करने वाला? तबीब रूहानी मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाज पेश किया है। बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, सिर्फ 3 बातों की तरफ हुजूर ने इशारा फरमाया है। वो 3 बातें पढ़कर मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करूंगा। गुफ्तगू तवील भी होती है तो लोग भूल जाते हैं, इसलिए आपको गुफ्तगू याद रहे। मैं इख्तिसार से काम लेते हुए रुखसत हो जाऊंगा, लेकिन आप सबकी तवज्जो चाहता हूं। फिर कहता हूं, कोई खिताबत करने नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ दिल का दर्द आपके दिलों के दरवाजे पर उंडेलने के लिए आए हैं। शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। इतना बड़ा मजमा है बंगाल की सरजमीन पर, अगर इतने ही लोगों में इंकलाब पैदा हो जाए तो पूरे बंगाल के अंदर इंकलाब पैदा होगा। इसलिए कि इंकलाब के लिए बहुत
बहुतों की जरूरत नहीं होती। बद्र में 313 इनकलाबी थे, अल्लाह अकबर, करबला में 72 इनकलाबी थे, मगर अंदाजा तो फरमाए चंद लोगों के बदलने से जमाने ने कैसा इनकलाब देखा। इसलिए मेरी गुजारिश है तवज्जो के साथ सुनना, और अगर आप इंजॉय के लिए आए हैं, दिल बहलाने के लिए आए हैं, तो फिर आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन अगर वाकई आप दर्द दिल सुनने के लिए आए हैं, तो आइए अपने बच्चों को हमें 3 बातें सिखानी होगी। और मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह के रसूल सादिक व मस्दूक मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ, और 3 बातें सिखाने का हुक्म दिया। नंबर 1, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपने बच्चों को अपने नबी की मोहब्बत पहले नंबर पर सिखाओ। अपने बच्चों को अपने नबी की मोहब्बत पहले नंबर पर सिखाओ। अल्लाह अकबर। देखो 3 बातों में पहली बात रसूलुल्लाह की मोहब्बत, हुजूर अलैहिस्सलाम का इश्क अपने बच्चों को सिखाओ। अल्लाह अकबर। माएँ और बहनें भी यहाँ पर मौजूद है, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ, अगर चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे आगे चल करके भीख ना मांगे, तुम्हारे बच्चे रुस्वा ना हो, तुम्हारे बच्चे जलील ना हो, तुम्हारे बच्चे कौमों की आंखों में आंखें डाल करके मुकाबला कर सके, तुम्हारे बच्चे एक नाकाबिले तस्कीर कुव्वत बनकर लोगों के सामने उभरे, तो अपने बच्चों को इश्क मुस्तफा का जाम पिलाओ, मोहब्बत रसूल का जाम पिलाओ। आप सोचेंगे ये इश्क आखिर कौन सी चीज है, मोहब्बत रसूल क्या चीज है? अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, अगर जीना है इज्जत के साथ तो पहले नंबर पर इश्क रसूल चाहिए, मोहब्बत रसूल चाहिए। खुदा की इज्जत की कसम, इश्क मुस्तफा में इतनी ताकत है कि वजीर तो वजीर है, अमीर तो अमीर है, बादशाह तो बादशाह है। जिसके सीने में इश्क मुस्तफा होता है, फरिश्ते भी कब्र में उसकी ताजीम करते नजर आते हैं। तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत। आप बादशाहों से ताज़ीम वसूल करना चाह रहे हो, वजीरों से ताज़ीम वसूल करना चाह रहे हो, आप सियासी लीडरों से ताज़ीम वसूल करना चाह रहे हो। खुदा की इज्जत की कसम, जिसे मुनकर नकीर कहते हैं, अगर इश्क वाला सीना दिल में ले जाओगे तो फरिश्ते भी फरिश्ते भी ताज़ीम करते नजर आएंगे। मेरे इमाम अहले सुन्नत के इमाम कहते हैं, नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। जब इश्क मुस्तफा, मेरी गुजारिश है कोशिश करें ज्यादा नारे न लगाएं। तो मैं नारे का मुखालिफ नहीं, टाइम बचा देता कि शब्बीर भाई को ज्यादा वक्त मिल जाए, थोड़ा सा टाइम बचा ले, इसलिए कि मुझे इसका ख्याल रहता है कि मुझसे पहले जो आए हैं वो भी मेरी ही तरह मेहमान है, और मेरे बाद जो आने वाले हैं वो भी मेरी ही तरह मेहमान है। किसी की हक तलफी ना हो, इसलिए मेरी गुजारिश है टाइम बचा, सिर्फ सुन लेंगे आप। कहीं बहुत ज्यादा जरूरत हो तो अलग बात है, वरना मुझे बेसोज नारों से कोई शौक नहीं है, इसलिए कि बेसोज नारे जो रस्मी है वो कभी कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए मुझे बेसोज नारे नहीं बल्कि अमली नारों की जरूरत है, सोच के साथ नारों की जरूरत है। और जिस कौम के अंदर फज्र में उठने का शौक नहीं है, मुझे उस कौम के नारों से कोई दिलचस्पी नहीं, इसलिए कि जो रात को नारे लगाएं कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, और उसी जलसे की सुबह फज्र में सोते पड़े रहें, तो मैं समझता हूं कि जबान कुछ कह रही है, अमल कुछ कह रहा है। अगर मुनाफिकत इसको नहीं कहते तो फिर किसको? मैं आपको कोई गाली देने नहीं आया, लेकिन मेरी गुजारिश है कि अपने अमाल देखो और अपनी जबान देखो। बड़ी बातें करने में सुन्नी बहुत आगे है, बड़ी माजरत के साथ। कुछ लोगों को तकलीफ होती है कि हम लोग थोड़ा सा ज्यादा बोल जाते हैं, लेकिन जब कौम के जिस्म पे नासूर हो जाए तो फिर नश्तर के सिवा करे क्या?
आपको गुलकंद तो नहीं दे सकती ना, फिर नश्तर ही लगाना होगा, और जो नश्तर लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। तो बात सुन ले तवज्जो के साथ, आपकी मोहब्बतों की कद्र करते लेकिन थोड़ा टाइम बचाएं। अल्लाह अकबर, इश्क कितना ताकतवर है, जो फरिश्तों से इज्जत करवा दे उसे इश्क रसूल कहते हैं। तो दुनिया क्यों इज्जत नहीं करेगी? अब यहां एक बात अर्ज करना चाहता हूं, जब इश्क फरिश्तों से इज्जत करवा लेता है, तो अगर आज दुनिया हमारी इज्जत नहीं कर रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम इश्क रसूल में कमजोर वाक़ई हुए। इश्क की बात तो हो रही है, इश्क की वारदात कहां है? बातें बहुत है, वारदात कल्बी क्या है, कल्ब की कैफियत क्या है? अल्लाह अकबर, अगर आपको कहूं इश्क अगर हो जाए तो फिर जानवर भी इज्जत करते हैं। इश्क अगर हो जाए तो जानवर भी इज्जत करते। कोई कहानी किस्से की बात नहीं, हकीकतें हैं। इश्क नाकाबिले तस्खीर कुव्वत का नाम है। एक बात याद रखना, करोड़ों हथियार की कुव्वत वो काम नहीं कर सकती जो इश्क की कुव्वत काम करती है। इसलिए कि हथियार उठते हैं तो काफिर कटते हैं, और इश्क जब उठता है तो फिर काफिर भी ईमान में दाखिल होने का शरफ हासिल कर लेते हैं। क्या तुम्हें नहीं पता, एक आशिक हिंदुस्तान आया था, किसी के मुंह पे एक तमाचा भी नहीं मारा, और 90 लाख को आशिक रसूल बना। तकबीर, नाराए रिसालत, फैजाने गरीब नवाज। 90 लाख को ईमान की दौलत दी, 90 लाख को आशिक रसूल। और मैं चैलेंज करता हूं बंगाल वालों, गरीब नवाज ने किसी को तमाचा मारा हो तो बता दो, बगैर तमाचा मारे हुए अगर 90 लाख को कलमा पढ़ाया है, वो ताकत कौन सी थी? गौरी के पास तलवार की कुव्वत हो सकती थी, मुगलों के पास तलवार की कुव्वत हो सकती थी, तुगलक के पास तलवार की ताकत हो सकती थी। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, तलवार वाले शिकस्त खा जाते हैं, इश्क वाले कहीं शिकस्त नहीं खाते। अहले इश्क हमेशा कामयाब रहते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है, इश्क पे मेहनत करो, इश्क रसूल, इश्क से मुराद इश्क रसूल पे मेहनत करो। अब ये इश्क होगा कैसे? इश्क पैदा करने का तरीका क्या है? नंबर 1, कसरत के साथ खुद भी दुरूद शरीफ पढ़ो, अपने बच्चों को भी दुरूद शरीफ का पाबंद बनाओ। इसी तरह नाते रसूल कसरत से सुनो, अपने बच्चों को भी नाते सुनाओ। आजकल नाते बड़ी टारगेट पर है, लोग नातों की मुखालिफत करते हैं। ये क्या लगा रखा है सुन्नियों ने, ये गाने पे पढ़ते हैं और ये करते हैं और वो करते हैं। हम कहते हैं जालिमों, तुमने कुफरिया गाने के अशार की मुखालिफत नहीं की, तुम्हें रसूलुल्लाह की नाते दिखती है और तुम्हें बिदअत का फतवा सूझता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई एक जात तो बता दो, अल्लाह अकबर, जो अपने जमाने की मुक्तदर हस्ती हुई है और उसने नाते रसूल न कही हो। सब तो अपनी जगह है, बल्कि खुद खुदा को देखें, खुदा भी नाते रसूल कहते हुआ नजर आता है। जब खालिक नात कहता है तो मखलूक के लिए कौन सी बिदअत है? हुजूर सरकार नज़मी ने कहा था, आगाज से आखिर तक कुरान नाते मुस्तफा, महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। अल्लाह अकबर, याद रखना, नात बहुत कीमती सरमाया है। नात कहने वाला जब नात पढ़ता है, अगर बस अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए नात पढ़ी जाए तो महफिल में रसूलुल्लाह का दीदार नसीब होता है। अल्लाह अकबर। और नात हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह अकबर बराए रास्त आशिकों से सुनते हैं। ये बात याद रखना, इसलिए कि हम उस नबी को नहीं मानते जो मर के मिट्टी में मिल गया। हमारा तो तसव्वुर ये है, अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। लोग आने जाने की बात करते हैं, हमने कहा ना जाना अपनी जगह है, हमारा नबी तो हमारी जान से ज्यादा करीब है। हमारा नबी तो, मेरे इमाम कहते, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। खुद भी नाते पढ़ो, बच्चों को नाते सुनाओ, गानों से दूर हो जाओ। इश्क